my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student, आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। जल्दी से मेरे साथ सेशन में जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक शेयर करेंगे स्टूडेंट, और लास्ट तक इस पूरी क्लास को अटेंड करेंगे। सभी लोगों को स्टूडेंट क्वेश्चंस के आंसर लगातार देने हैं, जिससे कि आप लोगों के आंसर से आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। सो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करेंगे। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे, और ज्वाइन कर सकते हैं मुझे टेलीग्राम पे होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो स्टूडेंट, मैंने सोचा है कि पहले मैं आप लोगों के जो फूड वाला सेक्शन है वो जितना पॉसिबल हो सकता है उतना अच्छे से तैयार कराऊंगी। देन स्टूडेंट, मैं आप लोगों की एक बहुत जल्दी इस कमिंग सैटरडे को आप लोगों के लिए एक मैराथन लेकर आऊंगी स्टूडेंट, जिसमें आप लोगों के लिए टेक्सटाइल के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को कराऊंगी। चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को शुरू करेंगे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। सो आप लोगों की कल डिमांड थी ना कि मैम क्वेश्चन को हिंदी में पहले दिखाइए। सो देखो, मैंने वो डिमांड भी फुलफिल की है। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से कौन सा फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया खांसने और छींकने से भोजन में स्थानांतरित हो जाता है? क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा क्या है स्टूडेंट, कौन सा आपका ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होती है और जो खांसने और छींकने के माध्यम से स्टूडेंट भोजन में स्थानांतरित हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं: बैसिलस सेरस, सैल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड क्लोस्ट्रीडियम आपका परफ्रिंजिस। ठीक है ना? एक बार ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आप लोगों के पास ऑप्शन इंग्लिश में भी दिए गए हैं। सो हिंदी में भी देखेंगे क्वेश्चन को और इंग्लिश में भी देखेंगे, जिससे कि हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों क्वेश्चन को देखकर अच्छे से समझ पाएं। ठीक है ना? सो आपको उस फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया के बारे में बताना है स्टूडेंट, जो कि कफिंग और स्नीजिंग के माध्यम से बॉडी के अंदर क्या होता है, एंटर होता है। ठीक है ना? सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट हमारा? स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? एस ऑरियस के नाम से भी जानते हैं। और ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या करता है स्टूडेंट? अगर इस बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बताऊं तो ये आपके भोजन में कैसे प्रवेश करता है स्टूडेंट? ये आपके भोजन में प्रवेश करता है जब फूड की हैंडलिंग होती है। ठीक है ना? जब फूड की हैंडलिंग होती है, उसे एक जगह से दूसरे जगह पर क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, उसकी पूरी प्रोसेसिंग की जाती है, फिर उसको सही जगह पर पहुंचाया जाता है, वहां से वो कस्टमर के पास आता है। सो इसी दौरान स्टूडेंट ये बैक्टीरिया उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है? और स्टूडेंट यही वो बैक्टीरिया है जो कि फिर ह्यूमन बॉडी में कैसे जाता है? कफिंग और स्नीजिंग के माध्यम से जाता है, यानी कि खांसने और छींकने के माध्यम से जाता है, और इसकी वजह से स्टूडेंट क्या हो जाती है? फूड पॉइजनिंग हो जाती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन खाद्य विषाक्तता बैक्टीरिया का स्रोत होने की सबसे अधिक संभावना रखता है? ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से देखिए कि निम्नलिखित में से कौन खाद्य विषाक्तता बैक्टीरिया का स्रोत होने की सबसे अधिक संभावना रखता है? आपके जो फ्रोजन मटर होते हैं, आपका पाश्चराइज मिल्क होता है, डिब्बा बंद आपके सामान होते हैं, ठीक है, एंड कच्चा मांस होता है। एक बार ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट, जो आपका क्या क्या चीजें हैं ऑप्शन में, आपका जमे हुए मटर हैं स्टूडेंट, पाश्चराइज दूध है, डिब्बा बंद सामन यानी कि जो सैल्मन आपकी क्या होती है स्टूडेंट, जो फिश होती है, यहाँ पे मैंने सामन बोला था। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, जो डिब्बा बंद सामन यानी कि जो आपकी स्टूडेंट एक मछली होती है जिसका नेम है सैल्मन फिश, सो उसके बारे में बताया गया है कि जो आपकी टीन सैल्मन है एंड कच्चा मांस है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि इनमें से उस फूड प्रोडक्ट की जिसकी सबसे ज्यादा कंटिमिनेट होने के चांसेस हैं, जिसके क्या है स्टूडेंट, जो आपका सबसे ज्यादा फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया का सोर्स हो सकता है, वो क्या चीज है स्टूडेंट? वो है आप लोगों की कच्चा मांस। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, वो क्या है स्टूडेंट? कच्चा मांस है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो आपकी फूड पॉइजनिंग होती है ना, और फूड पॉइजनिंग जो बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादातर किन चीज़ों के अंदर प्रवेश करते हैं, जैसे कि कच्चा मांस, कच्चा अंडा, है ना, आपका अनपास्चराइज दूध जो होता है उसके अंदर, है ना, आपकी जो स्टूडेंट कच्ची मछली है उसके अंदर, ऐसी चीज़ों के स्टूडेंट अंदर क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया है वो बहुत जल्दी प्रवेश करते हैं। सो यहाँ पे इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा कच्चा मांस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है,
कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में हड्डियों को हानि पहुंचाता है? ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन है स्टूडेंट जो ज्यादा मात्रा में अगर आप कंज्यूम करोगे सो हड्डियों को हानि पहुंचेगी? ऐसा कौन है स्टूडेंट? ऐसा होता है विटामिन, आपका कौन सा बताओ भाई? ये है, ये है, ये है, इन चारों में से कौन है? कमेंट सेक्शन में लिखते रहो। यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा स्टूडेंट विटामिन सी। यानी कि जो विटामिन सी है स्टूडेंट, जब उसे अधिक मात्रा में लिया जाता है, आपको पता है कि ये एक एसिड होता है ना, और ये आपको सारे के सारे सिट्रस फ्रूट से मिलता है, यानी कि सभी के सभी स्टूडेंट जो खट्टे फल हैं उनसे हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और अगर हम ज्यादा मात्रा में विटामिन सी लेते हैं स्टूडेंट, तो ये हमारी बोन के लिए क्या हो सकता है? हानिकारक हो सकता है, क्योंकि ज्यादा एसिडिटी आपके बोन को क्या करती है? क्षति पहुंचाती है, हानि पहुंचाती है। ठीक है, सो ये आंसर आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। मांसपेशियों में थकान होने पर कौन सा विटामिन लेना चाहिए? जब स्टूडेंट हमें मसल फटीग हो रही है, हमारी मांसपेशियां थक गई हैं स्टूडेंट, उस समय पे हमें कौन सा विटामिन लेना चाहिए? तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सही आंसर बनेगा विटामिन डी। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, जो विटामिन डी होता है वो आपकी मसल्स में जो फटीग है उसको होने नहीं देता है। क्यों होने नहीं देता है स्टूडेंट? क्योंकि विटामिन डी आपकी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर स्टूडेंट जो कैल्शियम है और फॉस्फोरस है उसके अवशोषण को बढ़ाता है, और उन दोनों का अवशोषण कहीं ना कहीं हमारी मसल्स और हमारी बोन के लिए अच्छा होता है। इसलिए स्टूडेंट जब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी जाता रहता है तो हमारी जो मसल्स हैं वो एक्टिव रहती हैं स्टूडेंट, और हमारी बोन्स भी हेल्दी रहती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, धीमी गति से तंत्रिका संचरण जैसे मनोभ्रंश जैसी समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति के लिए उन्हें दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, धीमी गति से तंत्रिका संचरण जैसे मनोभ्रंश जैसी समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति के लिए उन्हें क्या दिया जाना चाहिए? बढ़ा हुआ सोडियम, पोटेशियम में वृद्धि, कैल्शियम में वृद्धि और मैग्नीशियम में वृद्धि। एक बार क्वेश्चन को देखेंगे इंग्लिश में। आपको बताना है स्टूडेंट कि फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रॉब्लम लाइक स्लो न्यूरल ट्रांसमिशन एग्जाम्पल डिमेंशिया दे शुड बी गिवन। आप उन्हें क्या देना पसंद करेंगे स्टूडेंट जिन लोगों को स्लो न्यूरल ट्रांसमिशन हो रहा है जैसे कि डिमेंशिया? तो यहाँ पे स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर हम इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं तो स्टूडेंट जो हमारे नर्व इम्पल्शन क्रिएट होते हैं ना, जो हमारी जो क्या होते हैं स्टूडेंट, जो हमारी नर्व्स होती हैं, जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, उसमें इम्पल्शन के लिए यानी कि उसमें संचरण के लिए स्टूडेंट, उसमें संवेदना के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें क्या देना चाहिए डाइट में स्टूडेंट? हमें डाइट में बढ़ाकर देना चाहिए पोटेशियम। ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है स्टूडेंट वो क्या करता है, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो क्या करती हैं स्टूडेंट, नर्व इम्पल्शन के लिए दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं, सोडियम का भी और पोटेशियम का भी। बट जो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट, जिसकी वजह से इम्पल्शन अच्छे से क्रिएट होता है, उसके लिए हम पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से आपके सत्य स्टेटमेंट है, यानी कि आपको सही वाला कथन चुनना है। एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। आईसीडीएस के तहत बच्चों जैसे 6 महीने से 6 साल और गर्भवती महिलाओं को पूरक पोषण यानी कि एसएनपी दिया जाता है, लेकिन स्तनपान कराने वाली माताओं को नहीं दिया जाता। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आईसीडीएस के तहत पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा सेवा को संभालता है। ठीक है, कि जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है स्टूडेंट वो आईसीडीएस के तहत पोषण और स्वास्थ्य सेवा को संभालता है। एक बार हम देखेंगे इंग्लिश में क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू, यानी कि जो आपकी आईसीडीएस वाली जो आपकी स्कीम है उसमें जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है, एसएनपी दिया जाता है, वो 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चे और सिर्फ प्रेग्नेंट वुमेन को दिया जाता है, लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं दिया जाता। और आपका द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैंडल्स द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन सर्विस अंडर द आईसीडीएस। एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। अब आपको क्वेश्चन का सही आंसर बताना है, ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 एंड नीदर 1 और 2। तो यहाँ पे सही आंसर आप लोगों का क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। यहाँ पे स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या जाएगा, नीदर 1 और 2।
ठीक है ना, ना तो आपका पहला ही स्टेटमेंट सही है, ना आपका दूसरा ही स्टेटमेंट सही है। क्यों स्टूडेंट? उसका रीजन क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो आईसीडीएस के तहत स्टूडेंट सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन दिया जाता है वो आपका 6 साल तक के बच्चे, गर्भवती माताएं और स्टूडेंट जो लैक्टेटिंग वुमेन है यानी कि धात्री माताएं हैं, सबको दिया जाता है। ठीक है, और जो आईसीडीएस है स्टूडेंट वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत नहीं आता है, वो आता है स्टूडेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत। मैं लिख देती हूं यहाँ पे वो किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब यहाँ पे हिंदी वाले बच्चे कहेंगे कि मैम आपने हमें नहीं बताया, तो मैं आपके लिए भी लिख देती हूँ स्टूडेंट कि ये किसके अंतर्गत आता है। ये आता है आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ठीक है ना, सो स्टूडेंट ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किसके अंतर्गत आता है स्टूडेंट आईसीडीएस? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, एकीकृत बाल विकास सेवा आईसीडीएस किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो आपका आईसीडीएस प्रोग्राम है उसको कौन से 5 ईयर प्लान के अंतर्गत शुरू किया गया था। एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए स्टूडेंट। ऑप्शन दिए गए हैं 6th 5 ईयर प्लान, 4th 5 ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान और 5th 5 ईयर प्लान। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखते रहो। क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? 5th 5 ईयर प्लान। ये ध्यान रखिएगा, जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना है स्टूडेंट के अंतर्गत आईसीडीएस को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, मध्याह्न भोजन सबसे पहले भारत में किस राज्य में शुरू किया गया था? आपको बताना है स्टूडेंट कि जो मिड डे मील है वो सबसे पहले कौन से स्टेट में इंडिया के स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा स्टूडेंट तमिलनाडु। ये ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु वो स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले मिड डे मील को शुरू किया गया था। यहाँ पे आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ स्टूडेंट कि जो मिड डे मील को स्टार्ट किया गया था यहाँ पे, उसका पर्पस ये था कि जो स्कूल में इनरोलमेंट है बच्चों का उसे बढ़ाया जा सके और स्कूल ड्रॉप आउट को कम किया जा सके, यानी कि विद्यालय में बच्चों की स्थिति को बढ़ाया जा सके और उनके स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, स्कूल में दिया जाने वाला जो मध्याह्न भोजन होता है स्टूडेंट वो आपको कितनी मात्रा में कैलोरी और प्रोटीन प्रदान करता है। ठीक है, एक बार अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि स्कूल में दिया जाने वाला जो मिड डे मील प्रोग्राम होता है वो आपको कितनी कैलोरी एंड कितना प्रोटीन प्रोवाइड करता है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? देख लो एक बार, 1/3 कैलोरी और 1/4 प्रोटीन, कैलोरी का आधा और प्रोटीन का 1/3, कैलोरी का 1/3 और प्रोटीन का आधा हिस्सा, कैलोरी का आधा और प्रोटीन का आधा हिस्सा। ठीक है ना, एक बार इंग्लिश में भी क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। 1/3 ऑफ कैलोरी एंड 1/2 ऑफ प्रोटीन, 1/2 ऑफ कैलोरीज एंड 1/2 ऑफ प्रोटीन। तो क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर? ठीक है, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि आपका जो ये स्कूल में दिया जाने वाला मिड डे मील है ये स्टूडेंट कैलोरी का 1/3 और प्रोटीन का आधा हिस्सा प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्या देता है स्टूडेंट? 1/3 ऑफ कैलोरीज एंड 1/2 ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? आपको क्या बताना है स्टूडेंट कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने के लिए, स्कूल में बच्चों की पोषण स्थिति को बढ़ावा देने के लिए, नामांकन उपस्थिति और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए और स्कूल में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए, या फिर स्टूडेंट शिक्षा के उच्च प्राथमिक स्तर के सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये आपके सामने ऑप्शन है। एक बार सारे बच्चे देख लेंगे अच्छे से कि ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। चलिए स्टूडेंट एक बार इंग्लिश में भी देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं हमारे सामने। क्वेश्चन देख लीजिएगा अच्छे से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिड डे मील स्कीम इज टू बूस्ट यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन,
to boost the nutritional status of children in school, to increase enrollment, attendance and retention, and also improving the nutritional status of children in school, to boost universalization of upper primary level of education. तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा स्टूडेंट कि नामांकन उपस्थिति और प्रतिधारण बढ़ाने के लिए और स्कूल में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लिए। यानी कि जो स्कूल में स्टूडेंट क्या होता है, स्कूल में जो बच्चों का इनरोलमेंट है उसे बढ़ाया जा सके और स्कूल के थ्रू स्टूडेंट क्या किया जा सके, बच्चों के पोषण स्तर को सुधारा जा सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, अंडे में बायोटिन के साथ पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम बताइएगा। आपको बताना है स्टूडेंट कि अंडे में एक तो बायोटिन प्रोटीन होता है, दूसरा ऐसा कौन सा प्रोटीन है स्टूडेंट जो कि अंडे में पाया जाता है जो इनमें से एक है। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएंगे स्टूडेंट कि एविडिन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है या फिर मायोसिन है। सो क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि अंडे में जो बायोटिन के साथ पाया जाता है वो एविडिन प्रोटीन होता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि जो क्या होता है भाई, मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट। आपको बताना है कि जो मुर्गी है स्टूडेंट, मुर्गी के अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है। कमेंट सेक्शन में आंसर भी लिखते रहो साथ साथ, ठीक है ना। सो मुर्गी के अंडे में स्टूडेंट कितने ग्राम प्रोटीन होता है? क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा 13.3 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, कितना पाया जाता है? 13.3 ग्राम प्रोटीन मुर्गी के अंडे में पाया जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट? केक बनाने में कौन सा फुलाने वाला तत्व प्रयोग किया जाता है? एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, विच पफिंग एलिमेंट इज यूज्ड टू मेक केक। आपको बताना है स्टूडेंट कि जब हम केक बनाते हैं तो कौन सा फुलावट देने वाला हम एजेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, केक बनाने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जब केक बनाया जाता है तो क्या मिलाया जाता है? केक बनाया जाता है स्टूडेंट तो हम मिलाते हैं बेकिंग पाउडर। ठीक है ना, क्या मिलाते हैं स्टूडेंट? बेकिंग पाउडर को मिलाते हैं, जिसका आपका क्या होता है रासायनिक नाम? NaHCO3। ध्यान रखिए स्टूडेंट, इसका क्या होता है नेम? NaHCO3 होता है। और इसका एक साइंटिफिक नेम और है स्टूडेंट, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जिसको हम जानते हैं स्टूडेंट, बताओ भाई किसके नाम से जानते हैं? बताओ एक बार, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा चलो, कि आपको बताना है कि इसका एक और साइंटिफिक नेम भी होता है। ठीक है, वो क्या होता है आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। जिसको पता है वो मुझे ज़रूर बताए, अदरवाइज कल की क्लास में आपको ये मैं आंसर बताऊंगी। चलो थोड़ा थोड़ा हिंट दे देती हूँ। ये हाइड्रोजन से शुरू होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कहीं ना कहीं बीच में जरूर आएगा स्टूडेंट, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि क्या आंसर बनेगा। ठीक है ना, हाइड्रोजन वर्ड इसके अंदर जरूर आएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने। क्वेश्चन को अच्छे से रिलेट करो एंड होमवर्क को जरूर पूरा कर लेना, ठीक है ना। पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। आपको बताना है स्टूडेंट वो कुकिंग टेक्निक कौन सी है जिसको हम बेकिंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा कि पकाने की उस तकनीक का नाम बताइए जो खाद्य पदार्थों को बेक करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट? कि जब भी हम फूड को बेकिंग के थ्रू बनाते हैं ना, हम वहां पे कौन सी हीट का इस्तेमाल करते हैं? ड्राई हीट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, बेकिंग कहाँ पे होगी? माइक्रोवेव में होगी। और माइक्रोवेव में क्या रहता है स्टूडेंट? ड्राई हीट रहती है। इसलिए आप माइक्रोवेव अगर गर्म है और आप उसमें इस तरीके से अपना हाथ भी अगर डालेंगे स्टूडेंट, तो पूरी खाल आपकी वहीं चिपक जाएगी, क्योंकि वो ड्राई हीट है। ठीक है ना, आप कभी भी नोटिस करना कि जब आपके हाथ पे गर्म पानी गिरेगा उतनी जलन तब नहीं होगी जितना जलन आपको तब होगी जब आपके कोई गरम गरम प्रेशर कुकर लगेगा, या फिर स्टूडेंट जो फुल्का होता है ना रोटी, उसकी जो गरम गरम भाप अगर हमारे लग जाती है, सो उससे हमें ज़्यादा जलन होती है इन कंपैरिजन टू गरम पानी के गिरने से। क्यों? क्योंकि जो ड्राई हीट है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से तेज़पन होता है उसके अंदर। तो आपकी ड्राई हीट का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। जठर रस किसे पचाता है? आपको बताना है जो गैस्ट्रिक जूस होता है स्टूडेंट वो किसके डाइजेशन में मदद करता है।
तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताते रहो। जो जठर रस होता है स्टूडेंट, वो आपका फैट एंड प्रोटीन दोनों के डाइजेशन में मदद करता है। क्यों करता है स्टूडेंट? क्योंकि आपके गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन भी है। पेप्सिन किसको पचाएगा? प्रोटीन को पचाएगा। और स्टूडेंट जो आपका क्या होता है, आपके जो स्टमक में चीफ सेल होती हैं, स्टमक में मौजूद जो चीफ सेल होती हैं स्टूडेंट, जो कोशिकाएं होती हैं, उनसे लाइपेज भी निकलता है, जिसे गैस्ट्रिक लाइपेज कहा जाता है। वो स्टूडेंट फैट पे काम करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लाइपेज है स्टूडेंट, लाइपेज किस पे काम करेगा? फैट पे काम करेगा। और स्टूडेंट जो पेप्सिन है वो किस पे काम करेगा? प्रोटीन पे काम करेगा। इसलिए ये दोनों को पचाने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट, पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि होती है? ठीक है स्टूडेंट, आपको बताना है कि जो एक पोचिंग मेथड होता है, जो आपने जनरली देखा भी होगा, मास्टर शेफ वगैरह में भी देखा होगा कि पोच्ड एग होता है ना, जो इस तरीके से व्हाइट वाला पोर्शन होता है, बीच में आपका यॉक होता है, और आपका जो यॉक है वो कैसा होता है? लिक्विडी होता है, एंड ये आपका अच्छे से पका हुआ होता है। ठीक है ना। सो पोचिंग खाना पकाने की किस प्रकार की विधि होती है स्टूडेंट? पोचिंग से जनरली हम फिश को कुक करते हैं, एग को कुक करते हैं, एंड एग तो बहुत ही फेमस माना जाता है जो पोच्ड एग होता है। ठीक है ना। सो यहाँ पे स्टूडेंट हमारा सही आंसर क्या जाएगा? अगर हम पोचिंग की बात करते हैं स्टूडेंट, तो पोचिंग एक तरीके की कैसी विधि है स्टूडेंट? मॉइस्ट हीट मेथड होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए स्टूडेंट कि जो पोचिंग होता है वो एक तरीके का मॉइस्ट हीट मेथड होता है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे हमें नमी की जरूरत पड़ती है। पोचिंग का जो काम है स्टूडेंट वो पानी में किया जाता है। ठीक है ना। और अच्छा, एक बात आपको और बता देती हूँ, जो एक खासियत है इसकी, कि जो पोच्ड एग होता है, मान लीजिए ये पोच्ड एग है, तो इसमें जो यॉक है लिक्विडी होता है। सो इसकी एक अच्छे पोच्ड एग की क्या पहचान होती है कि जब आप इसे काटेंगे, यानी कि जब नाइफ से इस यॉक को काटा जाए, सो ये लिक्विड की तरह बह जाना चाहिए। ठीक है, ये इसकी एक पहचान होती है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, जब सब्जियों को छोटे करीब वर्गाकार में काटा जाता है, उस विधि को क्या कहते हैं? यानी कि स्टूडेंट जब हम सब्जियों को कट करते हैं, तो हम उन्हें डाइस की फॉर्म में जब कट करते हैं या स्क्वायर की फॉर्म में जब कट करते हैं, तो हम उस मेथड को किस नाम से जानते हैं, या वो आपकी कटिंग की विधि क्या कहलाती है? ठीक है ना। सो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, कि जब आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स को चाकोर चाकोर पीसेस में कट किया जाता है, स्क्वायर में कट किया जाता है, सो वो कौन सी आपकी कटिंग विधि कहलाती है? सो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, बताओ भाई जल्दी से। यहाँ पे क्वेश्चन का सही आंसर बनेगा डाइसिंग। ठीक है ना। जब आप स्क्वायर की फॉर्म में क्या करते हो, अपनी वेजिटेबल्स को कट करते हो स्टूडेंट, तो इस मेथड को हम डाइसिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन देखो अच्छे से, क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर कुकर के वाष्प के दबाव को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सुरक्षा वाल्व, निकास नली, रबड़ का छल्ला और वेट। ठीक है ना। एक बार स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लीजिएगा कि हम जब कंट्रोल करते हैं आपके प्रेशर कुकर के प्रेशर को, तो किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? सो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? सिक्योरिटी वॉल्व, जिसे हम सुरक्षा वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। यही स्टूडेंट आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जिसे सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है, सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। उसका इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट दबाव को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, वसा या पानी के बिना खाना बनाने की विधि कहलाती है? क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करना कि वसा और पानी के बिना खाना बनाने की विधि क्या कहलाती है। ना तो वसा का यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, ना ही हम पानी का यूज कर रहे हैं, तो ऐसी विधि इनमें से कौन सी होगी जिसमें ना तो वसा है ना तो पानी है? ठीक है ना। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, जिसमें ना तो वसा है ना तो पानी है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा? सिमरिंग। सिमरिंग में क्या होता है स्टूडेंट? देखो स्टूइंग है, स्टूइंग में क्या है? पानी है ना। सिमरिंग में क्या है स्टूडेंट? वसा है। ठीक है, उबालने में क्या है? पानी है। तो बचा क्या? भूनना। भूनने में स्टूडेंट ना तो आपकी पानी है और ना ही भूनने में वसा है।
ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो रोस्टिंग मेथड होता है ना तो उसमें फैट का यूज हो रहा है ना उसमें वाटर का यूज हो रहा है। ठीक है, इस चीज को रिलेट करेंगे स्टूडेंट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अच्छे से देख लीजिएगा कि आधार्य सर्वेक्षण की एक विधि कौन सी होती है। ठीक है, आपको बताना है स्टूडेंट, इनमें से जो एक डाइटरी सर्वे की क्या है विधि है, वो कौन सी विधि है। ठीक है ना। सो यहाँ पे आप इसको बेसिक सर्वे कह लो या आप क्या कह सकते हो स्टूडेंट, डाइटरी सर्वे भी कह सकते हो। ठीक है ना। सो डाइटरी सर्वे की स्टूडेंट कौन सी विधि हो सकती है, बताइएगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, जो डाइटरी सर्वे की विधि होती है स्टूडेंट वो आपकी कौन सी होती है, 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, वो विधि कौन सी होती है, 24 आवर डाइटरी रिकॉल मेथड, जो कि आपकी विधि होती है स्टूडेंट आहार्य सर्वेक्षण की, जिसमें क्या किया जाता है कि जो व्यक्ति है, यानी कि मान लीजिए स्टूडेंट, जो पर्सन उस सर्वे को कंडक्ट कर रहा है, वो अपने रिस्पोंडेंट से ये पता करता है कि उसने पिछले 24 घंटे में क्या क्या चीजें कंज्यूम की हैं, किन किन चीजों का उसने सेवन किया है। ठीक है ना, ये एक ऐसी विधि होती। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पालक में लौह अंश सबसे अधिक है लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति हो सकती है। ठीक है ना, आपको क्या बताना है स्टूडेंट कि पालक में लौह अंश सबसे अच्छी मात्रा में है लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है, इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति हो सकती है, ऑक्सिलेट, फाइटेट्स, फाइबर और क्लोरोफिल। ठीक है, एक बार स्टूडेंट क्वेश्चन को इंग्लिश में भी देख लीजिएगा कि क्यों स्टूडेंट ऐसा होता है पालक के साथ। ठीक है ना, कि उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, जबकि आयरन उसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। सो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, क्वेश्चन का सही आंसर होगा स्टूडेंट कि उसके अंदर ऑक्सिलेट पाया जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए स्टूडेंट, उसके अंदर क्या पाया जाता है, ऑक्सिलेट पाया जाता है, और ऑक्सिलेट की वजह से स्टूडेंट उसकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, जैव उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं होती है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि ऑक्सिलेट जो है जब वो आपकी बॉडी में जाता है तो ये ध्यान रखिए वो स्टोन बनाता है। ठीक है ना, जनरली जो पथरी होती है स्टूडेंट शरीर के अंदर, वो आपकी क्या होती है, उसमें स्टूडेंट जो कैल्शियम है ना, या तो कैल्शियम के साथ आपकी स्टोन बनती है, या फिर जो स्टोन बनती है स्टूडेंट वो किसके साथ बनती है, ऑक्सिलेट के साथ बनती है। सो कैल्शियम जनरली ऑक्सिलेट के साथ बाइंड होके क्या बनाता है स्टूडेंट, स्टोन बनाता है। इसकी वजह से पथरी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि रीनल स्टोन बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है स्टूडेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, विटामिन डी चोट ठीक करता है, विटामिन सी रिकेट्स होने से रोकता है, विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक है, और विटामिन ई रतौंधी होने से बचाता है। ये आपके सामने ऑप्शन है स्टूडेंट, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो आपको सही वाला स्टेटमेंट चुनना है। एक बार आंसर अच्छे से देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कीजिए। विटामिन डी चोट को ठीक करता है, विटामिन सी रिकेट्स होने से रोकता है, विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक है, और विटामिन ई रतौंधी होने से बचाता है। सो एक बार इंग्लिश वाले बच्चे भी क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आपको स्टूडेंट करेक्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे चुनना है, वो स्टेटमेंट चुनना है जो कि सही स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर देखिए अच्छे से एक बार रिलेट कीजिएगा, सही वाला कथन चुनना है। सो विटामिन डी चोट को ठीक करता है, ये तो गलत हो गया है ना। विटामिन सी रिकेट्स होने से रोकता है, ये भी गलत हो गया। विटामिन ई रतौंधी होने से बचाता है, ये भी गलत हो गया। सो क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया स्टूडेंट, कि विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक होता है। यानी कि स्टूडेंट जो हमारा विटामिन के होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए असेंशियल होता है। ठीक है, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को के रूप में भी जाना जाता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि जो मिड डे मील प्रोग्राम है उसे हम और किस नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा, पोषण पूरक कार्यक्रम, स्कूल लंच कार्यक्रम, पोषण की कमी नियंत्रण कार्यक्रम, और खाद्य पूरक कार्यक्रम। ठीक है,
एक बार क्वेश्चन को स्टूडेंट देखेंगे इंग्लिश में कि जो आपका मिड डे मील प्रोग्राम है उसे किस नाम से जाना जाता है और अनदर नेम स्टूडेंट का कौन सा है, ठीक है ना। सो क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि हम उसे स्कूल लंच कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि स्टूडेंट इस प्रोग्राम को, मिड डे मील प्रोग्राम को स्टूडेंट स्कूल लंच प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या दिया गया है, योजना बच्चों को परिपूर्ण सेवा देने का उद्देश्य रखती है। वो कौन सी योजना है स्टूडेंट जो बच्चों को एक परफेक्ट सर्विस देती है जो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में लिख के। ऐसी कौन सी योजना है स्टूडेंट का एम है कि बच्चों को हर तरीके की वो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जो उनके लिए जरूरी है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आईसीडीएस, ठीक है जी। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, आईसीडीएस बनेगा स्टूडेंट, यानी कि जो आपकी कौन सी होती है, बताओ भाई जल्दी से, समेकित बाल विकास योजना, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है ना। ये ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये कब शुरू की गई थी, 2 अक्टूबर 1975, ठीक है ना। और ये वो है स्टूडेंट जो बच्चे के लिए जितनी भी चीजें जरूरी है ना, टीकाकरण, आपकी स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण शिक्षा, संपूरक आहार, है ना स्टूडेंट, उसके साथ में आपका जितनी भी शला पूर्व चिकित्सा है, हर चीज स्टूडेंट ये बच्चे को क्या करती है, प्रोवाइड करती है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट, क्वेश्चन है आईसीडीएस में पूर्व विद्यालय को उपलब्ध कराए अनुपूरक पोषण में उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है ना। जो आईसीडीएस है स्टूडेंट वो क्या करता है, वो कितनी आपकी कैलोरीज एंड प्रोटीन प्रदान करता है एक प्री स्कूल बच्चे को अपने सप्लीमेंट्री फूड के माध्यम से, ठीक है ना। क्वेश्चन को समझिए स्टूडेंट, जो आईसीडीएस है वो कितनी कैलोरीज और कितना प्रोटीन प्रदान करता है एक सप्लीमेंट्री फूड के माध्यम से एक प्री स्कूल वाले बच्चे को, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, कितना प्रदान करेगा भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि कई जगह आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखेगा ये ऑप्शन नंबर 2, और कई जगह आपको स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दिखेगा ऑप्शन नंबर 1। सो अकॉर्डिंग टू मी क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 300 कैलोरी स्टूडेंट और 8 ग्राम प्रोटीन ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, 300 कैलोरीज एंड 8 ग्राम प्रोटीन ये प्रोवाइड करता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। आरंभिक बाल्यकाल देखभाल और विकास के लिए विश्व के सबसे बड़े और सर्वाधिक अद्भुत सीमा से परे कार्यक्रमों में से एक कौन सा है, ठीक है ना। ऐसा कौन सा कार्यक्रम है स्टूडेंट जो कि आरंभिक बाल्यकाल देखभाल के लिए बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट फेमस है, कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है ना। आपके सामने ऑप्शन है NIN, ICMR, ICDS एंड WHO, ठीक है ना। एक बार स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा कि आपकी वो कौन सी आपकी क्या है स्टूडेंट, एक कौन सा बहुत बड़े लेवल का प्रोग्राम है जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी केयर और डेवलपमेंट के लिए, NIN, ICMR, ICDS एंड WHO। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जो NIN है स्टूडेंट ये क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टूडेंट ये तो एक इंस्टीट्यूट यानी कि एक तरीके का इंस्टीट्यूशन होता है ना। तो एक कार्यक्रम तो है नहीं, ठीक है। आईसीएमआर की अगर मैं बात करती हूँ तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये भी एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कार्यक्रम नहीं है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी कोई कार्यक्रम नहीं है। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट, ICDS, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, ICDS जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। एक क्या है स्टूडेंट, नेशनल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा क्या है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एक है स्टूडेंट आप लोगों का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट।
क्वेश्चन क्या दिया गया है, इन विच ईयर द नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड। आपको बताना है स्टूडेंट कि किस ईयर में, किस सन में स्टूडेंट, किस वर्ष आपका जो ये घेंगा नियंत्रण कार्यक्रम है इसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, 1962 स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 1962 सही आंसर होगा स्टूडेंट। और ये जो ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम है इसमें क्या बताया गया था कि जो फोर्टिफाइड सॉल्ट है स्टूडेंट वो बांटा गया था। ठीक है ना, साथ ही साथ अवेयरनेस क्रिएट की गई थी, सर्वे किया गया था। पहले तो एक डोज दी जाती थी फोर्टिफाइड सॉल्ट की, फिर ये चेक किया जाता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें घेंगा है, कितनों में सुधार हुआ है। पूरा जो स्टूडेंट मॉनिटरिंग का काम है वो भी ये प्रोग्राम करता था। ठीक है, और ये बताया जाता था कि ऐसी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा किया जाए जिनमें नेचुरली आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, आईसीडीएस के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है। आपको बताना है स्टूडेंट कि आईसीडीएस के अंतर्गत इनमें से कौन सी ऐसी फैसिलिटी है जो नहीं आती है। एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए, प्रतिरक्षण करना, सुरक्षित पेयजल, वृद्धि निगरानी और बच्चे की देखभाल का प्रशिक्षण। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को इंग्लिश में देखेंगे। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट कि आईसीडीएस के अंतर्गत क्या नहीं आता है, इम्यूनाइजेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड चाइल्ड केयर ट्रेनिंग। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि आईसीडीएस के अंतर्गत जो सम्मिलित नहीं है आपकी सुविधा वो क्या है स्टूडेंट, सुरक्षित पेयजल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर और आईसीडीएस का आपस में कोई नहीं है। ठीक है ना, चलिए ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर। आपको बताना है कि सबसे छोटे सूक्ष्म कौन से होते हैं। ठीक है, जो आपके सबसे छोटे सूक्ष्म है स्टूडेंट वो कौन से होते हैं, बताओ जल्दी कमेंट सेक्शन में लिख के। सबसे छोटे सूक्ष्म है स्टूडेंट वो होते हैं बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट, आप जानते भी हो ना कि जिस विषय में हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, है ना। सो माइक्रोबायोलॉजी मतलब जहां पे सूक्ष्म जो है उनका अध्ययन किया जाता। ठीक है, और बैक्टीरिया को स्टूडेंट हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, यानी कि नग्न आंखों से उसे देखा जा सकता। उसे देखने के लिए स्टूडेंट में माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट आज का आपके लिए धमाका, और वो धमाका क्या है, चलो ध्यान से देखो। आज का आपके लिए धमाका ये है स्टूडेंट कि आप लोगों को एक क्वेश्चन में शो कर रही हूँ। ये आप लोगों का क्या है स्टूडेंट, जैसे बच्चों को मिलता था ना स्कूल में मिलता था HW, जिसे कहते थे होमवर्क। सो ये आप लोगों के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। अब से स्टूडेंट रेगुलर इस क्लास के लास्ट में आपको एक होमवर्क क्वेश्चन मिला करेगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताया करोगे, और ये सबके लिए जरूरी है। तभी मुझे ये लगेगा कि आप लोग मुझे प्यार करते हो। जैसे कल कह रहे थे ना कि मैम हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, आप सॉरी मत बोलो। तो आप मुझे कितना प्यार करते हो ये मैं आपके कमेंट को देखकर एक बार रिकॉग्नाइज करूंगी कि ओके किस किस ने कमेंट किया है आंसर का, क्योंकि टीचर ने होमवर्क दिया है, पूरा करना भी तो आपका ही काम है ना। तो क्वेश्चन देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ों की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, इसे हर कोई नोट करेगा। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा जिससे कि मैं चेक कर सकूं कि आप लोगों ने आंसर क्या दिया है। ठीक है, और दूसरी बात ये है स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन की पूरी तो आपको आज मैंने एक क्लास पढ़ाई है, इसकी PDF आप लोगों को क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है कि आप लोग भाई मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, है ना। सो क्या कर सकते हो स्टूडेंट, आपके सामने देखिए सारे के सारे यहाँ पर मैंने डिटेल्स दी गई हैं। टेलीग्राम का स्टूडेंट जो मेरा चैनल है उसका नेम है होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। बहुत सारे बच्चे मुझसे कमेंट सेक्शन में है कि मैम आपका टेलीग्राम क्या है, टेलीग्राम क्या है। तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टूडेंट होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। ठीक है, यू का नेम है स्टूडेंट होम साइंस जंक्शन, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम है नेम आपका होम साइंस जंक्शन। तो मुझे बताते रहना कि और तैयारी कैसी चल रही है, क्या आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना है, क्या आपकी डिमांड है, क्या क्वेश्चन है जो ज़्यादा करना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डर लगता है। जैसे होम साइंस की 5 मेन ब्रांचेस है ना, तो आपको किसमें ज़्यादा डर लगता है, किसमें आपको लगता है कि मैम इसका रिवीजन पहले करा दो या इसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जिससे कि आप लोगों की डिमांड पे मैं उसको भी लेकर आ सकूं। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना जिससे जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन रहे वो भी आप लोगों को मिल
नाइट, बाय बाय।